रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटरेन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तूने उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। उत्पत्ति 2 अध्याय 18वें पद से 24वें पद तक। फिर यहोवा खुदा ने कहा, आशीष का अकेले रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आशीष के पास ले आया कि देखें कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आशीष ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आशीष ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आशीष के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तभी यहोवा खुदा ने आशीष को बाहरी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो आशीष में से निकाली थी मुबीना बना दिया और उसको आशीष के पास ले आया। तब आशीष ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम मुबीना होगा, क्योंकि यह आशीष में से निकाली गई है। इस कारण आशीष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी मुबीना के साथ मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आमीन। आमीन। भाई लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि आज हमारे बीच में 2 जवान ब्याह के बंधन में बंधे जाते हैं। ब्रदर ग्लैडविन नाथ और सिस्टर अनीता नाथ के सुपुत्र ब्रदर आशीष और ब्रदर सुशील हैरिसन और सिस्टर रितु हैरिसन के बेटी बहन मुबीना। खुदावन का नाम मुबारक हो। और आज हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि आज हमें प्रभु ने तौफीक दी कि हमें सभा में आने पाए। प्रभु को इज्जत देते हुए आइए हम सब खड़े हों। मैं चाहूँगा ब्रदर आशीष सामने आए और जब दुल्हन मंच पे आती हैं आइए हम उस गीत को गाएंगे, यीशु के सिपाही आगे कदम मार। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, कि सलीब है आगे तेरे नाम उदार, तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, कि सलीब है आगे
को देख के भागता है शैतान, आगे ऐसे पाई फतेह अपनी मां। सना की आवाज से दोज़ख है लर्ज़ां, आयो हम दोसाना गाओ खुशिला। यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। लश्कर सी कलीसिया जंग में चढ़ती है, साबिक के बुजुर्ग को याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक है वे तफरीक, एक तालीम और आसरा उल्फत में भी है। यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। ताज और तख्त है फानी, राज है बेक़याम। यीशु की कलीसिया रहती सदाबहार। ये है उसका वायदा कि सब इख्तियार दोज़ख का ना गालिब होगा ना कामयाब। यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। जमात बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई आशीष और बहन मुबीना पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई आशीष तथा बहन मुबीना को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई आशीष और बहन मुबीना, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जिससे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। गॉड ब्लेस यू। यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जिससे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अभी बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। मैं चाहूंगा भाई टाइटस हमारे बीच में एल्डर भाई हैं, आए और एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए जो आपने भाई आशीष और बहन मुबीना के जीवन में आने दिया प्रभु जी। जबकि आज आपकी बेदी के सन्मुख खड़े हुए हैं इस इरादे से कि आज ये ब्याह के बंधन में बंधे, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, इन दोनों को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। होने दीजिए कि आपके वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें।
अपने जीवनों में प्रभु जी ये आपको प्रथम स्थान दें प्रभु जी। आपके साथ इनका वर्टिकल लव बना रहे प्रभु जी, तभी ये आपस में हॉरिजॉन्टल लव में भी बने रहेंगे। इन्हें बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए और रैप्चर का कैंडिडेट बनाइए। इब्राहिम की आशीषों से इन्हें आशीषित करिए। दोनों घरानों को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। इस ब्याह की आगे कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हुए, पास्टर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। भाई आशीष, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या बहन मुबीना को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। बहन मुबीना, खुदा उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या भाई आशीष को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी भैया। गॉड ब्लेस यू। इस ब्याह के लिए बहन मुबीना को कौन देता है? गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें और आप मेरे साथ अब बोलें, थोड़ा आप आगे आ जाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं भाई आशीष तुझ बहन मुबीना को बहन मुबीना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूँगा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तेरा आदर करूँगा, तेरी चिंता करूँगा और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूँगा। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें। बहन मुबीना, क्या आप भाई आशीष के वायदों को कबूल करती हैं? जी भैया। गॉड ब्लेस यू। अब आप मेरे साथ बोलें। मैं बहन मुबीना आप भाई आशीष को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन अनुसार आपको प्यार करूंगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी जैसे प्रभु के आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं उधर मैं भी जाऊंगी, जहां आप टिकें वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा और जहां आप मरें वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से मैं आपसे अलग हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। गॉड ब्लेस यू। भाई आशीष, क्या आप बहन मुबीना के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। प्रभु का धन्यवाद हो। अरहद पैमान के साथ उसके टोकन्स हैं,
और ये अंगूठियां हैं जो कि अब एक दूसरे को पहनाने जा रहे हैं इस विवाह के बंधन को दर्शाने के लिए। आइए इसके लिए दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने ब्रदर आशीष और बहन मुबीना को तौफीक दी कि आज वो यहां आए और इस विवाह के बंधन में बंधे। दुआ है प्रभु जी कि जब इन्होंने एक दूसरे से अहद पैमान किए हैं आपके हुजूर कबूल हों। इसके फलस्वरूप अब जब इस पवित्र निकाह में अब ये एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, आपके यहां भी ये कबूल हो और दर्ज हो कि आज से ये शादीशुदा हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लहू के नीचे मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वादों की निशानी है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूँ और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। वहीं पकड़ के रहें, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। भाई बहन आप मुझे फेस करें। भाई आशीष और बहन मुबीना के आपसी इकरार के मुताबिक जो उन्होंने खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं ब्रदर आशीष और सिस्टर मुबीना को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलहदा ना करे, आमीन। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज शाम आपने दो जवान फिर से एक किए, ब्रदर आशीष और बहन मुबीना के रूप में, कि आज से खुदावन ये एक जोड़ा बन के चलें जैसे आप अपनी बरकतें दें। सारी अब्राहम, इसहाक, याकूब की बरकतें खुदावन इनके घराने में आप उंडेल दें। दुआ है खुदावन वो बरकतें जो कि स्वर्गीय हैं, जो कि इस पृथ्वी की हैं, इनके घरों में खुदावन घर में उतरने पाए। अब्राहम की आशीषें, गर्भ की आशीषें, खेत की आशीषें, तमाम किस्म की आशीषें आप इनके घर में उंडेलें। ये परिवार आपकी ओर से आशीषित हो और हम विनती करते हैं खुदावन की आपकी ओर से बरकतें प्राप्त करें। इनको आप ही के लहू के नीचे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुपुर्द करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह कसूर माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धार करता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से हैं, अब भी हों और युगान युग रहें, आमीन। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फेस करें और मैं चाहूंगा कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर से वेल को हटाएं। और आप चर्च को फेस करें। मैं आपके सामने मिस्टर और मिसेस आशीष को प्रेजेंट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा इज्जत में आइए, जमात पूरी खड़ी हो और हम उस कोरस को गाएंगे, काश की। लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन इन मी, इंग्लिश में यह है और हिंदी में काश की यीशु की खूबियां हैं।
और जब ये गीत चल रहा होगा, मैं चाहूंगा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने स्थान को ग्रहण करें। Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refined till the Jesus is seen in me. Amen. While we are standing, जबकि हम लोग सब खड़े हैं in these solemn moments, इस गंभीर समय में, पलों में, let's turn to the book of Revelations आइए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य किताब and we turn to chapter 1 और हम उसका पहला अध्याय निकालेंगे and we are going to read verse 1. और हम उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने दूत को भेज करके उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु मसीह आपके कलाम के लिए धन्यवादित हैं। Now may you add grace to the reading of the word. अब अपने पढ़े गए वचन पे आप अनुग्रह बख्शें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। It's really a privilege for me to serve the bride of Christ. और ये मेरे लिए वास्तविकता में सौभाग्य का विषय है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की सेवा कर सकूं, Especially in this solemn time when two young people got united in a holy matrimony. और खास करके इस खास समय में जबकि दो जवान लोग जो हैं इस पवित्र ब्याह में बंधे हैं। I really congratulate Brother Ashish and Sister Mobina मैं भाई आशीष और बहन मुबीना को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, and the family of Brother Gladwin Nath and Brother Harrison. और भाई ग्लैडविन नाथ और भाई सुशील हैरिसन के परिवार को मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा, और May God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। And I would congratulate the two churches. और दोनों कलीसियाओं को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। Our precious Pastor Lopez, I think yes, he's here. हमारे बहुत ही बहुमूल्य पास्टर भाई लोपेज यहाँ पर मौजूद हैं, And the church at Meerut और वो कलीसिया जो मेरठ में है and the church at Delhi as well. और जो दिल्ली में पाई जाने वाली कलीसिया है वो भी। It is so good to be here ये बहुत ही भली बात है कि हम यहाँ पर हैं to witness such a time ताकि ऐसे समय को हम देख सकें where we can see a marriage taking place. जबकि हम अपने बीच में एक शादी उघटता हुआ देखें, Because we are in a marriage. क्योंकि हम एक शादी में हैं। And today I take this opportunity और आज मैं इस मौके को लूंगा to preach a small message एक छोटा संदेश प्रचार करने के लिए, before we go into the civilities. इससे पहले कि हम बाकी कामों में आगे बढ़ें। Marriage is the furtherment of the revelation of the bridegroom. शादी जो है वो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाया जाना है दूल्हे के प्रकाशन का। There was a day when the bridegroom was born in a family एक दिन था जबकि दूल्हा के परिवार में पैदा हुआ, and the girl was born somewhere else. लड़की कहीं और पैदा हुई, But nobody knew this, लेकिन कोई इस बात को जानता नहीं था that she was a part of him. कि वो लड़की उस लड़के का हिस्सा है।
In Genesis, उत्पत्ति में Brother Branham said in Invisible Union, भाई ब्रैनम ने उस संदेश जिसका कि शीर्षक है अदृश्य मिलाप, he said marriage is the oldest institution नबी ने बताया कि शादी सबसे पुरानी चीज है and God instituted marriage in the Garden of Eden. और खुदावन ने इस शादी को किया बाग अदन में। We just read in the scripture, अभी हमने वचन में पढ़ा God opened the side of Adam खुदावन ने आदम की एक साइड को खोला and took a rib out of it. और उसमें से वहां से पसली को बाहर निकाला। He didn't take some extra material. उसने खुदावन ने कहीं बाहर से कोई और पदार्थ को नहीं लिया, He took a part of Adam आदम का ही एक हिस्सा लिया and developed it into a woman और उसको विकसित किया एक स्त्री में and took that feminine portion, और उस नारी वाले हिस्से को लिया, put it in that body, उस देह में डाला and she became a living soul, और वो जो है एक जीवित प्राणी बन गई and she was brought to Adam. और वो स्त्री जो है वो आदम के सामने लाई गई, Like all the animals were brought, ठीक जैसे तमाम जानवर लाए गए and God was seeing what He would name them. और खुदावन देख रहा था कि आदम इन जानवरों का क्या क्या नाम रखेगा। Let's turn for a minute to Genesis 2, which we just read, अभी जो हमने उत्पत्ति 2 में से पढ़ा था, आइए उसमें वापस जाएं and just see what the Bible says. और देखते हैं कि बाइबल में क्या क्या लिखा है। God had planted a garden, खुदावन ने एक वाटिका को लगाया था and all this that God had done और ये तमाम चीजें जो खुदा ने की was because He was now bringing forth His own children. क्योंकि अब वो इसलिए ताकि वो अब अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को लेके आए। I would like to show you the love of God here. मैं यहाँ पर आपको खुदा के प्रेम को दिखाना चाहूंगा। Like a father and mother prepare a room for their children. ठीक जैसे एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कमरा तैयार करते हैं। Now God was bringing something of His own kind. अब खुदावन अपने स्वरूप, अपनी किस्म को अब लेके आ रहे थे। He had made the animals, जानवर बना दिए थे, He had made the plants and trees, तमाम वृक्षों को और तमाम पेड़ पौधों को बना दिया था, but nothing was in His own image. लेकिन इनमें से कोई भी चीज खुदा के स्वरूप समानता में नहीं थी। They were lives, but they were not in the image of God. हाँ, वो जीवित प्राणी तो थे लेकिन वो खुदा के जीवन और खुदावन के स्वरूप और समानता में नहीं थे। For those who are listening to this message, वे जो कि इस संदेश को सुन रहे हैं, let me add another statement. मैं आपके सामने एक और वाक्य जोड़ना चाहूंगा। When God had made the animals, जब खुदावन ने जानवरों को बनाया, He had also made serpent, उसने सर्प को भी बनाया, but that was not the image of God. लेकिन वो खुदा का स्वरूप और समानता नहीं था। But God said, let us make man in our own image. लेकिन खुदावन ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। Serpent was not the image of God. सर्प जो था वो खुदा के स्वरूप में नहीं था, He was in the image of the beast. वो पशु के स्वरूप में था, He was a lower life. वो एक निचला जीवन था। But now God was bringing something of His own kind. लेकिन अब खुदावन कुछ अपनी किस्म को लेके आना चाहते थे। God was going to bring something which was His own reflection. खुदावन कुछ ऐसी चीज लेके आना चाहते थे जो उसकी का प्रतिबिंब हो। If I should say it, अगर मैं इस बात को कहूं, turn with me to the book of Luke for a minute. एक मिनट मेरे साथ लूका की इंजील को निकालें And we are going to read in chapter. I'll just give you the chapter, please. Just a minute. मैं अध्याय आपको बताता हूं अभी। Chapter 3. और लूका उसका तीसरा अध्याय And we are going to read verse 38, और उसकी 38वीं आयत हम पढ़ेंगे, which is the last verse. जो कि अंतिम आयत है। This is the genealogy of Lord Jesus Christ given in the book of Luke, ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली जो कि लूका की किताब में लिखी है, which was the son of Enosh, which was the son of Sheth, which was the son of Adam, which was the son of God. जो कि एनोश का पुत्र था और जो शेत का था और वो आदम का था और वो खुदा का पुत्र था। It is clearly written in the Bible, और बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है Adam was the son of God. आदम खुदा का पुत्र था। And if the child of a frog is a frog, अगर मेंढक का बच्चा मेंढक है, if the child of a monkey is a monkey, बंदर का बच्चा बंदर है, then the child of God is a God. तो खुदा का बच्चा भी खुदा है। All that God is जो कुछ खुदा है is represented in that child. उस बच्चे में दर्शाया गया है। God was bringing something खुदावन कुछ चीज ला रहे थे which was of His own kind. जो कि उसकी अपनी किस्म है, His own child, His own son. उसका अपना बेटा, उसका अपना
पुत्र अपनी संतान, and we need to understand it. और हमें यह समझना जरूरी है, In the image of God, खुदा के स्वरूप में he had already thought of redemption. उन्होंने पहले से छुटकारे के विषय में सोचा था, And he knew that there would be a fall, और वो जानते थे कि यह गिरावट होगी and there can be no fall और कोई गिरावट हो नहीं सकती if I don't bring a byproduct. जब तक कि मैं एक बाई प्रोडक्ट लेके ना आऊं। Now you've read Marriage and Divorce. अब आपने विवाह तलाक पढ़ा है, That's the reason यही कारण है, in the original creation, मूल सृष्टि में he never brought the woman. वो पहले स्त्री को कभी नहीं लाए, He never brought that woman. उस औरत को कभी नहीं लाए, But he made that woman as a byproduct of the man लेकिन उसने उस स्त्री को एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाया उस आदमी का, because she was a vessel क्योंकि वो एक ऐसा पात्र थी who could fall. जो गिर सकती थी, And it was serve God's purpose, और ये खुदा के मकसद को पूरा करेगा, which was his plan of redemption. जो कि उसके छुटकारे की योजना थी। Now just think of this. अब इसके विषय में सोचिए, God planted a garden. खुदावन ने एक वाटिका लगाई। You know, आप जानते हैं, those who are parents here would understand वे जो कि यहाँ पर माँ बाप हैं वो इस बात को समझेंगे how much they love their children. कितना अधिक वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। And just think of those days when your children were small, और उन दिनों के विषय में सोचिए जब आपके बच्चे छोटे थे, how you prepared the bed, कैसे आप उनके लिए बिस्तर बनाते थे, how you prepared the bed sheet and everything and the clothes, और कैसे चादर बिछाते थे, कैसे आप उनके बच्चों के कपड़े तैयार करते थे, because you know this is my child क्योंकि आप जानते थे ये मेरा बेटा है, बेटी है, and you wanted to give the best comfort to your child. और सबसे बढ़िया कंफर्ट अपने बच्चे को आप देना चाहते थे। And when you saw your child sleeping, और जब आप अपने बच्चे को सोता देखते थे, your son and your daughter, आपका बेटा या बेटी, you felt a satisfaction in your heart, आपको एक संतुष्टि अपने हृदय में महसूस होती थी, and you would say, that is my family. आप कहते थे ये मेरा परिवार है। I would like to multiply it by 1,000,000 times. अब मैं 10 लाख गुना इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। When God made that man, जब खुदा ने उस आदमी को बनाया, when God made that woman, जब खुदा ने उस स्त्री को बनाया, and Brother Branham said, अब भाई ब्रैनम ने कहा, after the day was over, दिन की समाप्ति के बाद when they would lie, जब वो लेटते थे and she would lay on his hands, और वो स्त्री जो है उसके कंधों पे सर रख के लेटती थी and they would sleep, और वो सोते थे, Papa God came in the evening time पापा खुदा शाम के समय आए and used to put them to sleep और वो उनको सुलाते थे and used to tell them, और उनको बताते थे, now go on, sleep, take some rest, आप सो जाओ और थोड़ा विश्राम लो, because tomorrow we have some other work. क्योंकि कल हमारे पास कुछ और काम है। He used to visit them in the cool of the day. दिन के ठंडे समय आके उनसे मुलाकात करते थे। He was their papa वो उनके पापा थे and they were his children. और वे उसके बच्चे थे। God had planned a family खुदावन ने योजनाबद्ध किया था एक परिवार को, and he wanted to fellowship with his family. अपने परिवार के साथ वो संगति करना चाहते थे, And that was the purpose of marriage. और ये था मकसद शादी का। Man should not be alone. मनुष्य अकेला ना रहे, He should have some companionship. जरूरी है कि उसका कोई संगनी हो या संगी हो। And so God tested Adam. तो खुदावन ने परीक्षा करी आदम की, He brought all the beasts. तो तमाम जानवरों को, चौपायों को, रेंगने वाले तमाम जंतुओं को उसके सामने लाया। I think, मैं सोचता हूं, now this is a little deep. अब ये थोड़ी गहरी बात है। Let's turn back to Genesis 2 आइए वापस आए उत्पत्ति 2 में, and we are going to read verse 18 and 19. 18वीं 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के पनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वो उनका क्या क्या नाम रखता है। And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. आमेन। अतः आदम ने जब सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। नहीं, which is I'm reading verse 19, brother. और यहोवा खुदावन भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वो उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। God was putting Adam to a test. खुदावन आदम की एक परीक्षा कर रहे थे।
God was allowing Adam to name them. खुदावन अलाउ कर रहे थे आदम को कि वो उन जानवरों के उनके नाम रखे। Now listen, brother. सुनिए मेरे भाई, Why was God doing this? खुदावन ये क्यों कर रहे थे? He was trying to find a helpmeet for Adam. वो आदम के लिए एक सहायक ढूंढ रहे थे। If you can read the message carefully, अगर संदेश को आप ध्यानपूर्वक पढ़े, when the elephant came, जब हाथी आया, Adam called it elephant. आदम ने उसे हाथी बोला। When the lion came, जब शेर आया, Adam called it lion. आदम ने उसे शेर कहा। When the serpent came, जब सर्प आया, Adam called it serpent. आदम ने उसको सर्प कहा। In none of the case, किसी भी केस में, Adam never said, now this is flesh of my flesh. किसी भी केस में कोई भी जानवर जब आदम के सामने आया, आदम ने उसका नाम रखा, लेकिन आदम ने यह नहीं कहा कि ये मेरे मांस में का मांस और हड्डियों में की हड्डी है। God had put Adam to a test खुदावन ने आदम की एक परीक्षा करी and see if he can identify his other part. और खुदावन ने देखना चाहा क्या वो अपना एक दूसरा हिस्से को पहचान सकता है। I have made you, man, आदम मैंने तुझे बनाया है, but can you identify your other part? लेकिन क्या तू अपने दूसरे हिस्से को पहचान सकता है? God had put man to a test. खुदावन ने मनुष्य के सामने एक परीक्षा रखी। When marriage was first instituted in the Bible, जब पहली दफा बाइबल में शादी रखी गई, God put that man to a test. खुदावन ने उस आदमी को एक परीक्षा में डाला। If he's able to identify his missing part, अगर वो अपने खोए हुए हिस्से को अगर वो पहचान सके, one thing he knew, एक चीज वो जानता था I am not complete. कि मैं अभी पूरा नहीं हूं। Because Bible says, बाइबल में लिखा है, it is not good that man should be alone. ये अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे। So God knew and Adam knew there is some part of mine which is missing. तो खुदावन जानते थे और आदम ये जानता था कि मेरा कुछ हिस्सा है जो अभी गायब है। And God put Adam to a test. और खुदावन ने आदम को एक परीक्षा में डाला। How can you find तुम कैसे पता लगाओगे? and can you find that other part? और क्या तुम दूसरे हिस्से को पता लगा सकते हो? And so he brought all the animals तो तमाम जानवरों को सामने लेके आया। and Adam gave them their names. आदम ने उनके नाम रखे, But for Adam there was no helpmeet there. लेकिन आदम के लिए कोई भी वहां पर सहायक नहीं था। And then God put him to a deep sleep, और खुदावन ने उसको एक गहरी नींद में डाला opened his side और उसकी एक तरफ को खोला and took a rib out of it. और उसमें से एक पसली निकाली Made he that woman और उसको स्त्री बना दिया and put that feminist spirit in her और वो नारी वाली आत्मा उसमें डाल दी and brought her to Adam. और उस स्त्री को अब आदम के सामने ले आए। Adam just didn't give her another name आदम ने केवल आकर के उसको एक दूसरा नाम नहीं दे दिया like he gave other animals. जैसे बाकी जानवरों को दिया था, But when he looked at her, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा, he said, this is now bone of my bones. उसने कहा अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी है, This is now flesh of my flesh. ये मेरे मांस में का मांस है, She shall be called woman. इसे स्त्री कहा जाएगा। The reason he called her woman, जिस कारण से उसने उसको स्त्री कहा, because she was taken out of man. क्योंकि वो मनुष्य में से, आदम में से निकाली गई थी। How do you know that, brother Adam? भाई आदम, आप इस बात को कैसे जानते हैं? You are in a state of sleep. आप तो एक नींद की अवस्था में थे। How did you know that she's taken out of you? आप इस बात को कैसे जानते हैं कि वो आप में से निकाली गई? Adam knew that something went out of him. आदम जानता था कि उसके अंदर से कुछ निकला है। If you remember that woman who touched the Lord Jesus, अगर आप, God bless you, God bless you, अगर आपको याद है वो स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ, our Lord Jesus said, somebody touched me. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। And then he said, how do you know that somebody touched you? और वो कह रहा कि लोगों ने पूछा आप कैसे जानते हैं प्रभु यीशु मसीह किसी ने आपको छुआ है? He said, virtue went out of me. उसने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। The real thing that happens वास्तविक चीज जो घटती है, when the right girl comes to a right boy, जब एक सही लड़का एक सही लड़की सही लड़के के सामने आती है, there's something moves out of that man into that woman. तो कुछ चीज है जो कि उस लड़के से बाहर आती है उस लड़के के लड़की के पास। Something happened with our Lord Jesus. कुछ हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ। He died on the cross, क्रूस पे मर गए and when he was put to a sleep, और जब वो एक नींद में डाले गए, his water, blood and spirit came out. उनका पानी लहू आत्मा निकला And on the day of Pentecost, और ईद पेंतिकुस्त के दिन a church was born, एक कलीसिया पैदा हुई, but she was not yet brought back to him. लेकिन अब तक वो उसके सामने नहीं लाई गई। That bride fell.
वो दुल्हन थी वो गिर गई। If you know the message, अगर आप संदेश को जानते then हैं, God brought those same elements फिर खुदा उन्हीं तत्वों को लाए which He took out of Christ, जो मसीह से बाहर निकाला था, and water brought Luther's message, और पानी लाया लूथर का संदेश, blood brought Wesley's message, और लहू लाया वेस्ली का संदेश, the Holy Spirit brought a Pentecostal message. और पवित्र आत्मा लेके आया पेंटिकॉस्टल का संदेश। And when that three united together, और जब ये तीन एक साथ मिले, came the Son of Man, मनुष्य का पुत्र आया, came the ministry in the last days. वो सेवकाई अंतिम दिनों में आई। He was the Eliezer, वो था एलीएजर, he was the chief reaper, वो मुख्य काटने वाला था, he was the introducer, वो था परिचय कराने वाला, and through him, और उसके माध्यम से he called a bride, उसने दुल्हन को बुलाया, which was his material. जो कि उसका ही तत्व था। And when that material came, और जब वो तत्व आया, it is this age. ये है वो युग, ये है वो युग जब वो तत्व बाहर आया है। It was this age ये था वो युग when she is brought to the man. जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने लाई गई है। That's why John couldn't witness this marriage in AD 96. इसलिए यूहन्ना इस शादी को 96 ईस्वी में विटनेस नहीं कर पाया। To witness this marriage, God bless you। इस शादी को विटनेस करने के लिए he was transported वो स्थानांतरित किया गया to the Lord's day. प्रभु के दिन में। And this first verse, और ये पहली आयत the revelation of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का मुकाशफा which God gave unto him. जो खुदा ने उसको दिया। Amen, amen। He had spent his 3.5 years on earth. 3.5 साल उन्होंने अपने पृथ्वी में बिताए, He spent 33.5 years. 33.5 साल बिताए, And he spent another 3.5 years as a ministry. और 3.5 की उन्होंने एक सेवकाई 20 साल की सेवकाई भी की। But he needed a further revelation. लेकिन उनको आगे का मुकाशफा चाहिए था। He was trapped in a body एक देह में वो बंधे थे, because he came through theophany. क्योंकि वो थियोफनी के माध्यम से आए। He knew he has a bride. वो जानते थे उनकी एक दुल्हन है। That's why he called John as the friend of the bridegroom. इसलिए उसने यूहन्ना को दूल्हे का दोस्त बताया, Because he knew I am the bridegroom. क्योंकि वो जानते थे कि मैं दूल्हा हूँ। He knew that I have a bride. वो जानते थे मेरी एक दुल्हन है। One day I will be put to sleep. एक दिन मैं नींद में डाला जाऊंगा, And like first Adam, और ठीक पहले आदम की तरह something will be taken out of me कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाला जाएगा and will be brought back to me. और मेरे पास वापस लाया जाएगा। That couldn't happen in the first church age. और ये चीज पहले कलीसिया काल में हो नहीं पाई। She couldn't be brought back to him वो उसके पास वापस ला नहीं पाई, because she fell. क्योंकि वो गिर गई। Try to understand the message. संदेश को समझने की कोशिश करें। She got engaged, सगाई हुई उसकी, but she fell. लेकिन वो गिर गई And she became a prostitute harlot. और वो एक वैश्य बाजारू औरत बन गई। But in the last days, लेकिन अंतिम दिनों में God took those same elements खुदावन ने उन्हीं तत्वों को लिया, through a prophetic message. एक नबी के वाले नबूवत वाले संदेश के He brought माध्यम the water, वो पानी को लाए, the blood, लहू लाए and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा, and united it in this message और इस संदेश में एक साथ मिला दिया to make a full bride. ताकि एक संपूर्ण दुल्हन को बना दे। Luther was the feet, लूथर पांव था, Wesley was the hand, वेस्ली हाथ थे, the Pentecostals were the tongue, पेंटिकॉस्टल जुबान थे, the prophet was the eyes. नबी आंखें थे, And now the time came for the headship. और अब समय आ गया था सर का। And when that time came, और जब वो समय आया, the time had arrived समय आ चुका था that Jesus Christ the Lord कि हमारे प्रभु यीशु मसीह receive a further revelation कि वो अपना एक आगे का मुकाशफा प्राप्त करे, of himself. अपना। Oh church, if you can catch it. कलीसिया अगर आप इसको पकड़ पाए, You know what the prophet said? आप जानते नबी ने क्या कहा? The revelation of Jesus Christ was not the revelation of his own person. यीशु मसीह Of का, course it was, but it was not just that. यीशु मसीह का मुकाशफा केवल उसकी शख्सियत का मुकाशफा नहीं था, लेकिन पूर्णतः ऐसे नहीं। The real revelation was of his future plan in the 7 church ages. लेकिन आगे का मकसद था उसका फ्यूचर प्लान, भविष्य की योजना आगे कालों के लिए, In 7 कलीसिया इन 7 कालों. कलीसिया कालों के लिए। Please help me, brother. यस, Because that's where the bride would come from. क्योंकि ये वो स्थान होगा जहां से दुल्हन आएगी, And this is the crux of every marriage. और ये है निचोड़ हर एक शादी का। When a marriage takes place, जब एक शादी घटती है, the bridegroom gets a revelation of himself. दूल्हे को अपना मुकाशफा मिलता है, And she recognizes herself as a part of him. और जो दुल्हन है अपना हिस्से को उस दूल्हे में पहचानती है। I think you're understanding this. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप।
हर एक की शादी हो भी नहीं पाती। कई हैं जो ऐसी रह जाते हैं, लेकिन कई हैं जिनकी शादियां होती हैं। मेरी दुआ है कि शादी ही हो और शादी हो के एक इज्जतदार जीवन बिताएं। इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन टुडे, जिस संसार दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं आज, बिकॉज ऑफ सिन, गुनाह की वजह से there is a condition of law prevailing on this earth. एक व्यवस्था की एक परिस्थिति, एक हालत है जो कि इस पृथ्वी पर पाई जाती है। And because that law is going on, और क्योंकि वो व्यवस्था चल रही है, both husband and wife are demanding justice. दोनों पति और पत्नी मांग करते हैं न्याय की। मैं आपसे बड़ी सिंपल भाषा में कहूंगा ब्रदर आशीष और बहन मुबीना, अगर आप दोनों अपने परिवार में न्याय चाहें, आप एक साल भी सही साथ में रह नहीं पाओगे। आप लिख लीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मेरी शक्ल तो आपसे है, लेकिन आपके पीछे बहुत ढेर सारे बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उन सब से बात कर रहा हूं और जो नेट से सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस हस्बैंड ने अपने परिवार में न्याय मांगा, जिस पत्नी ने अपने परिवार में न्याय मांगा, मेरा हक, वो परिवार नहीं चल सकता। लिख लीजिए, चाहो तो कागज पे मुझसे लिखवा लो, मैं साइन करके दे दूंगा आपको। सही बात है ब्रदर। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। जिंदगी इसी में गुजर जाएगी, इस तू मैं वो शादी का रियल पर्पस जो फेलोशिप था वो पूरा हो नहीं पाएगा। करते रहो ऐसे। कई बार जिंदगी के 10 साल गुजर जाते हैं शादी के, और अगले पे हवा भी नहीं खुली कि मैं शादीशुदा हूं। यू नो, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, मैं आपको लिखित दे सकता हूं। इफ यू टेक द साइड ऑफ लॉ, अगर आप कानून का सहारा लें, दैट इज द रीजन, यही कारण है, द नंबर ऑफ FIRs हैज इंक्रीज्ड। FIR की जो गिनती है वो बहुत बढ़ गई है। FIR तो अब एक ऐसी रोजमर्रा की टॉफी बन गई है, थोड़ी सी बात FIR दर्ज करो। द रीजन इज सिन। कारण क्या है? गुनाह। ये गुनाह की जननी है व्यवस्था की मांग। यस यस। एंड लाउदीशिया इज द एज ऑफ पीपल्स राइट। और लौदीकिया वो युग है जिसमें कहा जाता है पीपल्स राइट, लोगों का अधिकार। एवरीबडी इज क्राइंग फॉर देयर राइट्स। हर एक कोई अपने अधिकार की मांग कर रहा है। आइए मैं आपसे कलीसिया एक सवाल पूछूं, और ब्रदर आप दोनों से भी। अगर आपसे, मुझसे, जो कि हम मसीह की दुल्हन है, यीशु मसीह अपना हक मांगे, तो आप और मेरा क्या होगा? मैंने तो बेटा तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, तुम्हें भी अपनी पूरी जिंदगी मुझे देनी है। सच्चाई तो खैर यही है। तुमने क्या दिया? क्या करते हो तुम? कितने घंटे बैठ के तुमने दुआएं करी? कितने घंटे मेरे साथ तुम बैठे बाइबल के साथ? कल हम कुछ देख रहे थे अपने चर्च में, 41:5, 53:7, याद है आपको कल का मैसेज? जी 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 जी। उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है ब्राइड को। अगर वो खुदावन अपने हक मांगने आ जाए, कल आप राख होंगे सब। ब्रदर ब्रैनम से, भाई ब्रैनम ने कहा, इट वॉज ग्रेस, यह अनुग्रह था, दैट होल्ड्स Jehovah's family together, जो यहोवा के परिवार को एक साथ बांध के रखता है। And I would like to place a keystone here. और मैं यहां पर एक कुंजी रखना चाहूंगा, कुंजी वाले पत्थर को रखना चाहूंगा। Grace is a revelation. अनुग्रह मुखाशवा है। There has to be a revelation between the bridegroom and the bride. जरूरी है दूल्हे दुल्हन के बीच में एक प्रकाशन हो, That you are a part of me कि तुम मेरा हिस्सा हो and you are my missing part. और तुम मेरा वो
खोया हिस्सा हो। I am a part of you. मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। This has to be a revelation जरूरी है ये चीज एक मुकाशफे के रूप में हो। that has to develop between the bridegroom and the bride. जरूरी है दूल्हे दुल्हन के बीच में ये चीज विकसित हो। ब्रदर, जो पुराने समय में हो गया, शादियां तो पहले भी हुई हैं, हम भी जब छोटे थे छुटपन से शादियां अटेंड करते आ रहे हैं, वो भी शादियां थी, हुई, उनमें भी बच्चे हुए, बने नहीं बने, क्या बने, जो भी बने, होता रहा सब। अब हमारे पास एक पुस्तक है, हमारे पास एक मैसेज है, और रूपांतरण की शक्ति द्वारा हमारी समझ वचन की समझ पे लाई जा रही है। अगर समझ ना बदले, मैसेज में आने के बाद खुदावन आपका न्याय उसी समझ के अनुसार करेंगे जो आपकी थी, और वो समझ अगर वचन की नहीं हुई, आप एक मात्र डिनोमिनेशनल ही गिने जाएंगे और रैप्चर को मिस करेंगे। ये ध्यान से समझने वाली बात है। रैप्चर में जाने के लिए समझ चाहिए वो जो कि संदेश की है। संदेश ने क्या बोला एक दुल्हा और दुल्हन के लिए। पुराने जमाने की आदत ये थी, साइकिल ली, उसमें एक झोला रखा था, गए बाजार से साग सब्जी उठा के ले आए, घर पहुंचे, कोने में साइकिल खड़ी करी और चले गए अपना कहीं मुंह हाथ धोने। जब वो गए तब यहां आएंगी पीछे से, वो झोला लेंगी, उसमें से सब्जी निकालेंगी और अपना बनाएंगी। एक घर में रहते हैं लेकिन कोई ज्यादा बातचीत है नहीं, पर्दा है। आपकी समझ मारी है। फिर पुराने टाइम पे, मैं अपने हिंदुस्तान की जानता हूं, गौने हुआ करते थे, याद है आप लोगों को? इन्हीं तमाम चीजों की एक देन हुई भ्रम, जिसके आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगा। इतिहास के पन्नों में वो गंध लिखा नहीं, लेकिन महागंध हुए। इतिहास के पन्नों में वो गंध लिखी नहीं गई जो घटी। आज आप सोचें कि पुराने लोग तो बड़े साफ बढ़िया लोग थे। मैं जानता हूं पुरानों को, मैं जानता हूं गांव में क्या होता है और क्या होती है गांव की कहानियां, जिसे मैं यहां मन से दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आप और मैं जो ऐसी गंध में थे से प्रभु ने निकाल के एक संदेश दिया। And the real purpose of that marriage, और वास्तविक मकसद उस शादी का, is companionship. ये है एक साथ संगीपन, And then God seeking a godly seed. और खुदावन जो कि एक खुदाई वंश की खोज में है। Are you understanding it? क्या मेरे साथ हैं? आप समझ रहे हैं? When God brought that man, जब खुदावन उस आदमी को लेके आए, He was watching him carefully. खुदावन बड़े ध्यान से देख रहे थे आदम को, What he would name this next personality. इस अगली शख्सियत का वो क्या नाम रखेंगे। And he named every animal. हर जानवर का नाम रख दिया उसने। But when the time came for his own wife, लेकिन जब समय आया उसकी अपनी पत्नी का, he just didn't name her like that. केवल उसका नाम ऐसे नहीं रख दिया। He said, "You are taken out of me." तू मुझ में से निकाली गई है। What happened? क्या हुआ? He saw himself. आदम ने अपने आप को देखा। He saw a further revelation of himself उसने अपने आगे का बढ़ता हुआ मुकाशवा देखा in her. उस स्त्री में। Amen. It is this that brought that love between them. ये थी वो चीज जिसने इन दोनों के बीच में प्रेम को लेके आया। He knew this. वो इस बात को जानता था, She is taken out of me. वो मुझ में से निकाली गई है। And she understood this. और वो स्त्री इस बात को समझ गई, I am a part of this man. मैं इस आदमी का हिस्सा हूं। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई, चाहे कुछ भी हुआ हो भाग्यदन में, मैं मानता हूं कि वो बहकाई गई, और मैं मानता हूं कि सर्प ने उसे बहकाया। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं, उस बहकाई अवस्था में वो आदम को छोड़ के भाग नहीं गई। बाइबल में आयत यूं दर्ज है, जब उसने फल खाया, उस फल को लेके सीधा आदम के पास आई।
कि अब उस फल को आदम के साथ खाए। यू नो व्हाई? आप जानते क्यों? Even in that fallen state, यहां तक कि उस गिरी अवस्था में भी she knew this. वो इस बात को जानती थी, He is my husband, यही मेरा पति है and I am a part of this man. और मैं इस आदमी का हिस्सा हूं। Because she returned. क्योंकि वो वापस लौट के आई। She never stayed with that serpent. वो सबके साथ नहीं बनी रही। That Adam showed some grace. कि आदम ने कुछ अनुग्रह दिखाया, He didn't divorce her. उसने उसको तलाक नहीं दिया, He became a partaker with her उसके साथ वो एक भागीदार हो गया to die himself. कि स्वयं मर जाए, That one day, कि ताकि एक दिन through redemption, छुटकारे के माध्यम से the man would redeem the fallen woman. मनुष्य है गिरी हुई स्त्री को बहाल कर देगा। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं। Though you were in a fallen state, यद्यपि आप एक गिरी अवस्था में हैं, though you were in that world, जबकि आप इस संसार में थे, you already by your old birth were a partaker of sins. पुराने पैदाइश के अनुसार आप पहले से गुनाह के भागीदार हैं। But there was one thing in you. लेकिन एक चीज आप में थी, When he came, जब वो आए, you returned back to him. आप वापस, God bless you my brother, That's why the Bible says, आप वापस उसके पास लौट के, क्योंकि बाइबल फरमाती है, repent तौबा करो and be baptized और तुम में से हर एक बपतिस्मा ले in the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। No matter what you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, no matter how bad you are, कितने बुरे चाहे आप रहे हो, how bad Rahab was, चाहे कितनी बुरी राहब रही हो, but when that man came, लेकिन जब वो आदमी आया, that Salmon came, जब सलमोन आया, no matter Ruth was born in Moab, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूत मोआब में पैदा हुई, but when she came before that Boaz, लेकिन जब वो बोआज के सामने she आई, understood वो this. इस बात को समझ गई, I'm a part of this man. मैं इस आदमी का हिस्सा हूँ। You see, there's something in the bride आप देखिए दुल्हन में कुछ है that she knows कि वो जानती है where I have come from. कि मैं कहां से आई हूँ। She didn't eat the fruit with serpent alone. सर्प के साथ अकेला अकेला उसने फल नहीं खाया, She came back to the man. वापस आदम के पास लौटी। Did you read that scripture? क्या आपने इस वचन को पढ़ा है? Because she knew क्योंकि वो जानती थी, even that serpent, after injecting his seed, couldn't stop that revelation that she's a part of that man. यहाँ तक कि जबकि सर्प ने अपना बीज उसके अंदर डाल दिया, फिर भी वो इस बात को इनकार नहीं कर सकती, इस मुकाशफे को इनकार नहीं कर सकती कि वो आदम का हिस्सा है। Though you were born in sin, brother, यद्यपि आप पाप में पैदा हुए, we all were hybrids by our old birth, Brother Branham said. भाई ब्रैनम बताया अपने पुरानी पैदाइश से हम सब के सब संकरण थे, But by the new birth, लेकिन नए जन्म के अनुसार everything of the old birth has changed. तमाम पुरानी पैदाइश की चीजें बदल गई। There was something in you. कुछ है आप में, You heard a call. आपने एक कॉल को सुना, The masterpiece called that fallen piece. उस सर्वोच्च रचना ने उस टूटे हुए टुकड़े को बुलाया। How Michelangelo, when he made that masterpiece, कैसे माइकल एंजेलो ने जब उस मास्टरपीस को बनाया, and how when he smote that knee, और जब उसने उस घुटने पे चोट मारी, there's a piece that chipped out, एक टुकड़ा तो जो बाहर निकल के आया, and he said, "Speak." और उसने बोला बोल। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, That chipped out piece was that bride. वो निकला वो टुकड़ा जो था वो दुल्हन थी, And in this last age, और इस अंतिम अवस्था में, God is bringing that piece इस अंतिम युग में खुदा उस टुकड़े को ला रहे हैं back to that side, वापस उस तरफ को, in that seventh wound, वो सातवें घाव में, in that seventh seal, वो सातवीं मोहर में, in that silence, और सन्नाटे में, to put her back. ताकि उसको वापस डाले, That this Adam, ताकि ये आदम, this Christos, ये क्रिस्तोस can say to this bride, इस दुल्हन से कह पाए, "You are the flesh of my flesh. तू मेरी मांस में का मांस है, You are the bone of my bones. हड्डी में की हड्डी है। For this cause, इसी कारण man shall leave his father and mother मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ करके and shall cleave to his wife, अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, and they shall be one flesh." और वे दोनों एक तन होंगे। On one hand, she has a revelation. एक तरफ स्त्री के पास मुकाशफा है I belong to him. कि मैं उसकी हूँ। From today, this girl knows आज से बहन मुबीना जानती है, I belong to this man. मैं भाई आशीष की हूँ, I belong to this. मैं इनकी हूँ, I'm a part of this man. मैं इस आदमी का हिस्सा हूँ। Every sister in the message should have that revelation for their husbands in the message. हर एक बहनों को इस संदेश में पाए जाने वाली को अपने इस बात का मुकाशफा होना चाहिए कि वो अपने पति का हिस्सा हैं।
Remember, brother, that's the fact. मेरे भाई ये एक सत्य बात है। And the man should have a revelation. और मनुष्य के पास, आदमी के पास ये मुकाशफा होना चाहिए। She is another part of me. ये मेरा एक और हिस्सा है। It is this revelation ये है वो मुकाशफा which brings that love, जो उस प्रेम को लाता है, which is the divine love. जो कि दिव्य प्रेम है। They are not beating in the air. हवा में मुक्के नहीं मार रहे, They know they are part of each other. वो जानते हुए एक दूसरे का हिस्सा है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And I personally believe मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं that the bride is the furtherment of the revelation of the bridegroom. कि दुल्हन जो है वो दूल्हे का कि मुकाशफे की बढ़त है। This bride in the last days ये दुल्हन अंतिम दिनों में is the furtherment of the revelation of God. खुदा के मुकाशफे का बढ़ाए जाना है। Some things which he couldn't finish there, हो कुछ चीजें, कुछ बातें जो वो वहां खत्म नहीं कर पाए, now he's going to finish it through the bride. अब दुल्हन के माध्यम से वो उसको पूरा करेंगे। Can we say amen to क्या that? हम आमीन कह सकते हैं इसके लिए? This is the secret. ये है भेद। The word is in the bride. वचन दुल्हन में है, She hears thus saith the Lord. उसके पास 10 से ज्यादा लॉर्ड है, Otherwise she keeps still. नहीं तो वो चुप बैठती है। She knows what he wants done with the word. वो जानती है कि वो क्या चाहता है वचन के साथ किया जाए। He had to do many works, उसको बहुत सारे काम करने but थे, there are certain works लेकिन कुछ खास काम है which he now do through the bride. जो कि अब वो करेंगे दुल्हन के माध्यम All से। scriptures written for the virgin तमाम वचन जो कि लिखा हुआ है कुंवारी के लिए, shall be done in the last day bride. अंतिम दिन की दुल्हन में पूरा होगा। And he has this revelation for her. और उसके पास उसके लिए एक मुकाशफा है। I want to give you one example. मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। Abraham had a complete revelation इब्राहिम के पास संपूर्ण मुकाशफा था that this Sarah is a part of me. कि ये सारा मेरा हिस्सा है। She didn't have a child. उसके कोई संतान नहीं हुआ, He didn't do a second marriage. उसने दूसरी शादी नहीं करी। No. नहीं, Read the Bible carefully. बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ें। Hagar never came because Abraham wanted it. हाजरा इसलिए नहीं आई क्योंकि इब्राहिम चाहता था। It was Sarah's suggestion. ये सुझाव किसने दिया था? सारा ने। If you know the Bible, अगर आप बाइबल को भली भांति जानते हो, Abraham never wanted to do that. इब्राहिम इस काम को नहीं करना चाहता था। And that is the reason one day God came. यही कारण है कि एक दिन खुदा बनाए, When Abraham thought, जब इब्राहिम ने सोचा oh Ishmael, live forever. इश्माइल हमेशा जीवित रहे, God said, it'll not be Ishmael. खुदावंद ने कहा इश्माइल नहीं होगा, Your wife Sarah, तेरी पत्नी सारा, I will visit her, मैं उसकी सुधि लूंगा and she shall bring a son, और वो एक बेटे को and चनेगी you shall call his name Isaac, और तू उसका नाम इसाक रखना, and that's the child I will accept. और ये होगा वो बेटा जिसको मैं ग्रहण करूंगा। Abraham is brought back to that revelation. इब्राहिम वापस उस मुकाशफे पे पहुंचाया गया। It's a very big thing बड़ी चीज है that in a right kind of marriage, कि एक उचित किस्म के विवाह में the man has a revelation of that woman, कि आदमी के पास उस पत्नी का मुकाशफा है and she has a right revelation of him. और उस स्त्री के पास अपने पति का एक उचित मुकाशफा है। How the Bible is written. कैसे बाइबल लिखी गई, Oh, the word of God is so wonderful. खुदा का कलाम बहुत ज्यादा अद्भुत है। There are so many scriptures बहुत सारे वचन हैं, which we can show you. बहुत सारी आयतें जो हम आपको दिखा सकते हैं, But I would just like to say this, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा that we should remember this, कि हम ये याद रखें that we are a part of him. कि हम उनका हिस्सा हैं। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Let's turn to Isaiah chapter 62. आइए निकालें यशाया उसका 62वां अध्याय, And we are going to read verse 1 to verse 5. और हम पहली 5 आयतें पढ़ेंगे। For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. सैयोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब्र, राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने खुदा की हथेली में राज मुकुट
ठहरेगी। Thou shalt no more be termed forsaken, neither shall thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah, for the Lord delighteth in thee, and thy land shall be married. तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी भी ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि शादीशुदा होगी। For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा खुदा तेरे कारण हर्षित होगा। कोई ऐसी शादी हुई कि दूल्हा ने जैसी दुल्हन को देखा वो रो पड़ा, चीख चीख के रोने लगा, हाय ये क्या हो गया। अब आप लोग सब हंस रहे हैं, बाइबल भी बोल रही है वो खुश होता है। किस बात की खुशी है? उसे अपना मुकाशवा मिल गया। आमीन। जो मुकाशवा इतने दिनों से कहीं खोया हुआ था, वो सवाल जो अंदर ही अंदर थे, वो अब सामने आ गए। आमीन। आमीन। आइज़ाया 51 यशाया उसका 51वां अध्याय verse 1. और पहली आयत, यशाया 51 और पहली आयत। Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged. हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। Look at that hole. उस छेद में ध्यान से देखो। Look at that defect उस खदान में ध्यान से देखो, from where you were taken out. जहां से तुम निकाले गए हो। Who is being told, brother? ये किससे कहा जा रहा है? To that precious bride. उस मुबारक दुल्हन से। Look at the cross. क्रूस की ओर देखो। Look at that wound. उस घाव की ओर देखो, from where you have been taken out. जहां से तुम निकाली गई हो। Get a revelation of yourself. अपना मुकाशवा प्राप्त करो, Where you belong. तुम कहां की हो। Oh, blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम जलाल पाए। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? She is getting a revelation. Now, I was seeing the names. वो मुकाशवा प्राप्त कर रही है। मैं नामों को देख रहा था। Ashish means blessings. आशीष आप जानते हैं का मतलब है बरकत। Mobina means clearness. मुबीना का मतलब है साफ। It means illumination. और उसका मतलब है वो चीज, वो व्यक्ति जहां से रोशनी निकलती है। Prakashan. प्रकाशन। It speaks of revelation. वो बातचीत करती है मुकाशवे की। And that's what Brother Ashish is getting today. और यही भाई आशीष को आज मिल रहा है, A revelation एक मुकाशवा of himself. जो कि उसका अपना है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And this is where we are. और ये वो जगह है जहां हम हैं। A revelation of the bridegroom being fulfilled in the bride. दूल्हे का मुकाशवा दुल्हन में पूरा होते हुए। God really bless you. खुदावंद आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दे। I don't have to teach you love one another. मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। I don't have to teach you, you should respect him, you should love her. मेरे को आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसका आदर करें और आप उससे प्रेम करें। Of course, that's all in the scripture. ये सब कुछ आपको मालूम वचन में है। But everything is based on a revelation. लेकिन हर एक चीज आधारित है मुकाशवे पे। If you have that revelation, brother, अगर आपके पास मेरे भाई ये मुकाशवा है she is a part of you. कि वो आपका हिस्सा है, You have the revelation. आपके पास मुकाशवा है I am a part of him. कि मैं उस इनका हिस्सा हूं, Then there's nothing can shake it. तो कोई चीज इसको हिला नहीं सकता। That revelation will hold you together. ये प्रकाशन आपको थामे रखेगा। Then the revelation works further in children. फिर ये मुकाशवा बच्चों में आगे बढ़ता है। Remember, याद रखिए, love her, उससे प्रेम रखना, stay with her, उसके साथ बने रहना, you stay with him, आप उनके साथ बने रहना, love each other. एक दूसरे से प्रेम रखना, Very important. बहुत महत्वपूर्ण चीज। And then और तब pray together. एक साथ दुआ करना। There are prayers which will be answered in your life only and only
when you both pray together. आपके जीवन में ऐसी दुआएं होंगी जो कि तभी जिनका जवाब मिलेगा जब आप एक साथ मिलकर दुआ करेंगे। तुम अपनी करो, मैं अपनी कर रहा हूं, आपके पास जवाब नहीं आएगा। अब मैं एक मुकाशवे के अधीन होकर आपसे कुछ बातें बोल रहा हूं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। खास तौर से बच्चों के लिए। Your prayers are going to be answered when you are praying together. Now let me turn and just show your scripture, then I'll close. एक वचन की आयत आपको दिखा के फिर मैं बंद करूंगा। Turn with me to 1 Corinthians chapter 7, and that's the chapter opens before me. पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय निकालेंगे और यही वो अध्याय जो मेरे सामने खुला भी है। And we are now going to read verse 3 onwards. और तीसरी आयत से हम आगे पढ़ेंगे। Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी उस अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। When they want to love, जब वो एक साथ प्रेम करना चाहते हैं, let them love, एक साथ प्रेम करें and let them come together. और एक साथ आएं। But now comes verse 5. लेकिन अब आती है 5वीं आयत। Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना और उपवास के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। Did you get it? क्या बात समझ में आई? मुझसे दूर रहो। मैं तो एक पवित्र दुल्हन हूं, तो शादी क्यों करी? इस चर्च में ऐसे केस हुए, कुछ लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि वो अपना बैलेंस संदेश का खो बैठते हैं। मैं आजकल 7 सील्स पढ़ रही हूं, मुझसे दूर रहो, हटो यहां से। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या मैं आपका पति नहीं? हाँ, वो सब है, लेकिन आजकल मैं 7 सील्स पढ़ रहा हूं, तो मुझसे थोड़ा दूर रहें आप। 7 सील्स खत्म होगी 6 महीने बाद। माफ करिए, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देके आपके सामने वचन की कुछ बातें समझा रहा हूं। मैं पवित्र हूं, आमीन, हम पवित्र हैं, लेकिन शादी जब हुई तो वो एक मिलन के लिए, कंपेनियनशिप के लिए है। क्या ये है या नहीं? एंड पॉल इज सेइंग, और पौलुस भाई कह रहे हैं, डिफ्रॉड ye not one the other, एक दूसरे से अलग ना रहो, except it be for some time, परंतु केवल कुछ समय के लिए, to give yourselves to fasting and prayer. कि अपने आप को आप उपवास और प्रार्थना के लिए दे सकें। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, जब हम संडे को आए ताकि प्रभु भोज में शामिल हो, तो उससे पहले पवित्र रहें। क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? आमीन। जिस दिन आप उपवास रखें, उसके 24 घंटे में, जो कि शाम से शाम है, आप आपस में ना मिलें। ये तो बाइबल भी बता रही है। ये वो टाइम है जब आपको अलग होना जरूरी है, ये बाइबल ही बता रही है। लेकिन उसके अलावा अरे मिल के रहो, साथ रहो, खुश रहो, क्योंकि तुम बना ही इसलिए गए। ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हारी परीक्षा ले कि तुम कहीं फिसलो। बहुत दिन तक कोशिशों में लगे रहे, वो पवित्र बनी रही और वो पवित्र बने रहे, तो एक दिन पवित्रता का बंध ऐसा टूटा कि कहीं और चले गए। यह है जननी कई घरों के टूटने की। सच बात है ब्रदर। और यहां है शैतान काम करता है। ये मैं आपको बाइबल की आयत दिखा रहा हूं। कई लोग नहीं समझ पाए इन आयतों को। मैं एक आयत और पढ़ूंगा आपके सामने। प्लीज टर्न विद मी टू द बुक ऑफ जेम्स। याकूब की पत्री मेरे साथ निकालें। नहीं, इट्स नॉट जेम्स। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। आपने नोट किया होगा कि आज मैं मैसेज में कई आयतें खुलवा रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।
यहीं आना जरूरी है। 1 Peter 3:7 पहला पत्रस 3 अध्याय 7वीं आयत। Likewise, ye husbands dwell with them, that is wives, according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। क्या आपको याद है अभी भाई आशीष ने ये बातें बोली, वो बहन ने भी, हमने यही बुलवाई। आगे पढ़िए। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। क्या प्रार्थनाएं रुक जाती हैं जब आप उसके साथ मिलन में ना रहें? तो क्या दुआएं रुक जाती हैं? यह बाइबल सिखाती है ब्रदर, और मैं चाहूंगा कि इस बाइबल के ज्ञान को समझें। कुछ दुआएं हैं जो नहीं सुनी जाएंगी। आपका बच्चा नहीं सुधरेगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मेहनत कर लो, नहीं सुधरेगा। और आप दुआ ही करते रहो, तुम अपनी दुआ करो, मैं अपनी दुआ कर रहा हूं, करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये मुकाशवा मिल जाए कि ये दुआ मुझे इनके साथ करनी थी, आप दोनों उठो सुबह 5 बजे, दोनों उठो जल्दी और दोनों उठ के उस दुआ को करो, तुरंत वो दुआ का जवाब आएगा। ये रही बाइबल की आयत, ये रही बाइबल की आयत। That's why यही कारण है, important purpose of this marriage, एक महत्वपूर्ण मकसद इस शादी का, to raise a family एक परिवार का निर्वाह करना and to raise that family. और उस परिवार का परवरिश करना। It's not just enjoying family life, केवल पारिवारिक जीवन में आनंद लेना नहीं है, but one very important part, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, you both have to sit together. आप दोनों को एक साथ बैठना है। It is not optional. ये कोई चीज वैकल्पिक नहीं है। मतलब कि ये औपचारिक नहीं है कि कर ले ना कर ले, चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी, चॉइस डी। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। इसमें कोई विकल्प नहीं है कि आप ये कर लें या ना कर लें। इट इज मैंडेटरी। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज है। इवन अ प्रॉफिट डिड दैट। यहां तक कि हमारे नबी ने ये काम किया। एंड द रिजल्ट्स वर इंस्टेंट। और परिणाम बिल्कुल इंस्टेंट थे, उसी समय। कलीसिया के लिए दुआ करनी है तो अकेले कर लो, किसी के उद्धार की दुआ करनी है, कहीं आप जा रहे हैं, फील्ड वर्क में हैं, प्रचार कर रहे हैं, अकेले दुआ कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई मसला आए घर का, वो दुआ अकेले मत करना। उस दुआ के लिए पत्नी को साथ लेना। आमीन। कि तुम दोनों बैठ के दुआएं करो, आपके खानदानी मसले वहां जाके हल होंगे। अब उनका क्या करें जिनकी बनती नहीं। अब आपको समझ में आएगा ये काम शैतान का था कि तुम बेटा अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंच ही ना पाओ कि तुम और तुम्हारी बीवी बैठ के दुआ करें, जो कि बाइबल की आयत है। ये रही बाइबल की आयत। और यही कारण है घर में बच्चे बर्बाद। यही कारण है कि घर में एक बन गया, एक नहीं बना, एक बन गया, एक उल जलूल, और दुआओं का जवाब मिल नहीं रहा। कारण एकता नहीं आई। जड़ यहां पर है। आई वॉन्ट टू से दिस। ये कहना चाहता हूं, ब्रदर समझ में आए बहुत बढ़िया, ना समझ में आए जय मसीह की। मेरा काम था कि मैं वचन से आपको सत्य दिखाऊं, कि आप देखें कि वचन कहता क्या है। एंड दैट इज व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वन इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ मैरिज, शादी का एक महत्वपूर्ण कारण कंपेनियनशिप, एक साथ रहना। You remember how Joseph, of course it's a story of engagement, but how he and Mary sat together and they were discussing the word. जबकि कहानी तो ये मंगनी की है, लेकिन कैसे आप पाएंगे यूसुफ और मरियम एक साथ बैठ करके वचन डिस्कस कर रहे थे। What happened in that family? उस परिवार में क्या हुआ? Angelic visitation. दूतीय मुलाकात। Christ was born. मसीह पैदा हुए। What happens when husband and wife sit together?
क्या होता है जब पति पत्नी एक साथ बैठते हैं and they discuss the message. और संदेश को डिस्कस करते They हैं, discuss some word. कुछ वचन को डिस्कस करते हैं, Some blessings come, कुछ बरकतें आती हैं which you have never thought of. जो आपने पहले कभी सोचा और God कल्पना नहीं raised you की। from here to here. खुदा ने आपको उठा के यहाँ से वहां पहुंचा दिया। खुदावन बच्चों को उठा के कहां से कहां पहुंचा देगा, आप देख भी नहीं पाओगे, आमीन। सोच भी नहीं पाओगे। जो आप नहीं कर सकते खुदावन कर देंगे। So blessed be the name of the Lord. सो खुदा का नाम जलाल पाए। God bless you, brother Ashish भाई आशीष खुदा बड़ी and बरकत sister दे। Mobina. और बहन मुबीना आपको भी A revelation of each other, एक दूसरे का मुकाशफा, a furtherment of the revelation of the bridegroom. दूल्हे का के मुकाशफे का आगे की बरत। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने ब्रदर आशीष और बहन मोबिना को ब्याह के बंधन में बंधने का फजल बख्शा। अब मेरी दुआ है खुदावन कि आप इनके साथ बने रहें और अपनी आशीषें इन पे उंडेलते रहें, एक दूसरे का ये मुकाशवा प्राप्त करते रहें, दुआओं में बने रहें और इनके घर को आप अपनी आशीषों से भर दें। विनती और प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह एक साथ आप रहम करें कि रैप्चर में जाने वाले हों। इस शादी के बाद अब जब खाने पीने का जो भी इंतजाम है उस पर भी आपकी बरकत और आशीष हो। परिवार और कलीसियाएं तमाम अजीज आपकी ओर से आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और अब हम उस गीत को गाएंगे। आपके पास कागज होंगे ही, There shall be showers of blessing। और मैं चाहूंगा भाई निश्चल इसकी लीड लें और जब ये गीत चल रहा होगा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ें और आप बाहर जा सकते हैं और आपके साथ आपके इमीडिएट पेरेंट्स और अजीज। सबसे पहले आप ही जाएं, हो सकता है कुछ तस्वीरें खिंचवाना का वहां मौका मिले। फिर मैं चाहूंगा कि बाकी के लोग धीरे धीरे यहां से जाएं, जहां रिसेप्शन है वो भी जगह पास में ही है, आप लोग वहां गैदर हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the shower we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need.
Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Once again, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Hallelujah, hallelujah. आप लोग भी जा सकते हैं. God bless you. एक दूसरे से मुलाकात करके उस स्थान पे आप प्रस्थान कर सकते हैं. God bless you.